बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हम SNGAD डिपार्टमेंट जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पेपर डिस्कस करेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का जो पेपर है, आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं जी कि कौन से MCQs हैं इसके अंदर। पहला MCQs देखिए, फूड इज मेनली डाइजेस्टेड इन, जो खुराक है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होती है? जो खुराक है वो डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द मेजर पोर्शन ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन। और जो लीवर है वो डाइजेशन के अंदर जस्ट असिस्ट करता है, एक सिक्रीशन खारिज करता है जिसका नाम है बाइल। तो जो फूड है वो डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मुंह में भी खुराक का थोड़ा सा पोर्शन डाइजेस्ट होता है। जो स्टार्च है, स्टार्च उसका कुछ पोर्शन जो है वो मुंह में डाइजेस्ट होता है। जो मेन पोर्शन है डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ जीन इज अ, जीन क्या है जी? ऑप्शन ए स्लीपिंग इंड्यूसिंग ड्रग, बी है जी यूनिट ऑफ हेरिडिटी, सी है काइंड ऑफ विटामिन एंड डी है टाइप ऑफ बॉडी सेल। जो जीन है वो हेरिडिटी का यूनिट है। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये जो है वो इंसान के क्रोमोसोम के ऊपर होता है और ये खसूसियात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर मुंतकिल करता है। सो इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली काज्ड बाय एक्सेस ऑफ डैश इन एटमॉस्फेयर। जब फजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। असल में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सूरज की जो शुआएं होती हैं उनको वापस जाने से रोक देती हैं, यानी जो सन रेज हैं उनको ब्लॉक करती हैं। तो नॉर्मल मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो 25 से 30-35 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहता है। लेकिन अगर फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए तो फिर जो ब्लॉक होने वाली रेज है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। द फिनोमेना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसके अलावा वाटर वेपर्स भी काज करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is chemical reaction? इसमें से जो कौन सा है वो केमिकल रिएक्शन है? इसमें जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है Fe3O4 के अंदर। सो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये केमिकल रिएक्शन है। बेंडिंग ऑफ आयरन, टेम्परिंग ऑफ आयरन या मेल्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे फिजिकल फिनोमेना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, echoes are produced due to, echoes क्यों प्रोड्यूस होती हैं? echoes कहते हैं गूंज को। जो जब आप किसी ओपन एरिया में आवाज लगाते हैं तो वो आप अपनी ही आवाज को बार बार सुन सकते हैं, उसको कहते हैं echoes। echoes क्यों होते हैं जी? echoes due to the reflection of sound। साउंड जो होती है वो हार्ड सरफेस से टकराकर जब वापस आती है तो जितनी दफा वो वापस आएगी उतनी दफा आपको सुनाई देगी। इट इज कॉल्ड एको। सो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन, गोबी डेजर्ट कहां पर वाक़ है जी? गोबी डेजर्ट जो है वो ये गिवन ऑप्शंस हैं, इनमें से मंगोलिया के अंदर वाक़ है। इसके अलावा ये इसका कुछ पोर्शन जो है वो चाइना के अंदर भी है। सो गोबी डेजर्ट का जो मेन पार्ट है वो मंगोलिया के अंदर है, इसका कुछ पोर्शन जो है वो चाइना के अंदर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which of the following district of बलूचिस्तान contains huge deposit of copper? चागी डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें कॉपर के ह्यूज अमाउंट्स मौजूद हैं। टॉरस माउंटेन आर द माउंटेन कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन, टॉरस माउंटेन कहाँ वाक़ है जी? टॉरस माउंटेन जो है वो टर्की में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस विद ईच साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो आपके सामने डायग्राम बनी है जी, ये रोम्बस है। इसमें तमाम जो साइड्स हैं AB, BC, CD और AD सारे आपस में बराबर हैं। तो आपने इनका पेरीमीटर काउंट करना है। पेरीमीटर क्या होता है? A to B, B to C, C to D एंड D to A। ये जो टोटल डिस्टेंस है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो अगर एक साइड डिस्टेंस 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो अगर आपने इसका पेरीमीटर काउंट करना है तो 6 + 6 + 6 + 6, तो आंसर कितना आ गया?
24 will be the perimeter, beta option. Next question देखें, the surface area of क्यूब का सरफेस एरिया जो है वो 216 मीटर स्क्वायर है. What would be its volume? इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखिए सरफेस एरिया जो क्यूब है वो होता है SA is equal to 6A स्क्वायर. तो 6A स्क्वायर जो है उसका सरफेस एरिया है. तो सरफेस एरिया है कितना इसका वैसे 216, यानी 216 is equal to 6A स्क्वायर. यहां से अगर आप a निकालेंगे तो a आ जाएगा आपका 6. कैसे? ये तो 6 आगे डिवाइड हो गया, 36 आ गया, फिर 36 का दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू 6 आ गया. अब हमने क्या किया, 6a स्क्वायर वाले फार्मूले से हमने a निकाल लिया. अब हमने निकालना है इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू a क्यूब. तो a कितना है 6 का क्यूब कितना होगा 216. तो इसका जो आंसर कितना आएगा बेटा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जॉन लोगी बेयर्ड इज नोन फॉर हिज इन्वेंशन. जॉन लोगी बेयर्ड ने जी टेलीविजन टीवी को इन्वेंट किया था, रेडियो को इन्वेंट किया था मार्कोनी ने, लैपटॉप को इन्वेंट किया एलन के, ये एक अमेरिकन था, और मोबाइल फोन को जो है वो मार्टिन कूपर जो है उसने मोबाइल फोन को इन्वेंट किया था. चारों ऑप्शन देख लें, बाकी ऑप्शन भी एज एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेटाकार्पल बोन्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जो इंसान की हथेली होती है ना, पाम, इस तरह आपको डायग्राम में दिखाया गया है. ये जो रेड एरिया these bones are called metacarpals. और ये वाली जो बोन है इसके नीचे वाली इनको कहते हैं कार्पल्स. और ये जो रेड वाली है ये मेटाकार्पल. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो मेटाकार्पल बोन्स है वो हैंड्स के अंदर होती हैं. हाथों की बोन्स को मेटाकार्पल कहा जाता है, और हाथों के अंदर स्पेसिफिकली जो पाम की जो बोन्स होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is the latest version of MS Excel? बेटा हम जो है वो 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, और 2018 में जो लेटेस्ट वर्जन था वो एक्सेल का 2016, एक्सेल 2016 जो लेटेस्ट वर्जन था. अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो MS 365 एक्सेल है जो कि यूज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपिटल ऑफ सिटी जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे का कैपिटल का क्या नाम है जी? जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस जेफरसन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट. थॉमस जेफरसन जो है वो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट था. कौन सा प्रेसिडेंट था? ही वाज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट. और इसका जो रीन है, जिसका रूल है, दैट वाज 1801 टू 1809. ये भी याद रखिएगा, 1801 टू 1809 के दरमियान जो है वो इसका प्रेसिडेंशियल रूल है. फॉर्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ. फॉर्मोसा जो ओल्ड नेम किसका है जी? ये ताइवान का ओल्ड नेम है. ताइवान का ओल्ड नेम जो है वो फॉर्मोसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फेमस मुस्लिम हिस्टोरियन एंड थिंकर इब्ने खुल्दून वाज बोर्न इन. इब्ने खुल्दून कहां पैदा हुआ? इब्ने खुल्दून ट्यूनिस में पैदा हुआ. चार्ली ऑप्शन इज राइट. इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1332 ईस्वी में ये पैदा हुआ था. ट्यूनिस जो है वो अफ्रीका का शहर है. बरआज़म अफ्रीका का शहर जो है, सॉरी अफ्रीका का जो कंट्री है, अफ्रीका का कंट्री ट्यूनिस, उसमें ये पैदा हुआ था. अगला क्वेश्चन देखिए, फेमस इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा इज रिनाउंड फॉर हिज इन्वेंशन. वोल्टा जो है एक साइंटिस्ट था जिसका काम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर था, और इसने इलेक्ट्रिकल बैटरी डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी, और इस तरह इसने हाइड्रोजन लैंप को भी इन्वेंट किया था. तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बोथ ए एंड बी बनता है. सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. वोल्टा ने इलेक्ट्रिक बैटरी को भी इन्वेंट किया, और इसने हाइड्रोजन लैंप को भी डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, सॉरी. अब यहाँ पर एक बात ये भी रखिएगा कि जो वोल्टा है इसकी सर्विसेज के अगेंस्ट हमने एक यूनिट है जिसका नाम वोल्ट रखा हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट. वो वोल्ट यूनिट भी हमने इसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेट्रोनास ट्विन टावर्स. पेट्रोनास ट्विन टावर ये 2019 के पेपर में भी रिपीट हुआ है, 18 में भी आया हुआ है. ठीक है जी, ये पेट्रोनास टावर आप देख रहे हैं कुआलालंपुर में जो दो ट्विन टावर आपको नजर आ रहे हैं, दो एक ऐसे टावर जिनको पेट्रोनास टावर्स कहते हैं, और ये टालेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड भी है उस वक्त. अब तो जो है बुर्ज खलीफा है. तो ये वाकया कहां पर है जी? ये कुआलालंपुर में वाकया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फर्स्ट रेवलेशन द होली वर्सेस ऑफ विच सूरा, सबसे पहली जो सूरत नाज़िल हुई थी वो कौन सी थी? सबसे जो पहली सूरत नाज़िल हुई थी उसका नाम था सूरा अलग। और सूरा अलग जो है इसकी जो पहली 5 आयात हैं, पहली 5 जो आयात हैं इसकी वो नाज़िल हुई थी मक्का में, और बाकी सूरत जो है वो मदीना में नाज़िल हुई। तो ये सूरा अलग वाहिद सूरत है जिसका कुछ हिस्सा जो है वो मक्का में नाज़िल हुआ और कुछ हिस्सा मदीना में नाज़िल हुआ। राइट ऑप्शन इज डी, सूरा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द सिटी ऑफ, वेयर इज द सिटी ऑफ अलेप्पो लोकेटेड? अलेप्पो कहते हैं हलब को। हलब जो है वो शाम का एक शहर है, इसको उर्दू में कहते हैं हलब और इंग्लिश में अलेप्पो। अलेप्पो कहाँ वाक़ है जी? अलेप्पो शाम में, सीरिया में वाक़ है। नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है जी? मिसाक मदीना। मिसाक मदीना जी मुसलमानों के दरमियान, मुस्लिम्स और ज्यूज इनके दरमियान हुआ था, और इसकी टोटल जो है वो 57 क्लॉज थे। टोटल 57 क्लॉज थे मिसाक मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, While migrating from Mecca to Medina, the Holy Prophet took refuge in, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना की तरफ तशरीफ लेके गए, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनके हमरा थे, तो उन्होंने मक्का से निकलकर सौर केव, गारे सौर में पनाह ली थी। हिरा केव में पहली वही नाज़िल हुई थी। दारे अरकम मक्का में वो जगह थी जहां पर जो है मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम हासिल किया करते थे, और मदीना में वो जगह जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की तरबियत का एहतमाम करते थे, उसका नाम था सुफा। मदीना में नाम था सुफा और मक्का में दारे अरकम। याद रखिएगा। अबाउट विच एक्ट मुस्लिम शैल बी आस्क्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द डे ऑफ जजमेंट, पहला सवाल कौन सा होगा? अव्वल परस्तश नमाज बुवद, सबसे जो पहला सवाल होगा जी वो नमाज के बारे में होगा। अल्लाह ताला सबसे पहला जो सवाल पूछेगा वो नमाज के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशन ऑफ डैश वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन ऑफ स्टोन, कौन सी जो कौम थी उसको पत्थर मारकर हलाक कर दिया गया था? उस कौम का नाम, उस पैगंबर का नाम था हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो है वो पत्थर मारकर हलाक कर दिया गया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में जो है ऊँटनी वाला वाक़या हुआ था, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौमे आद कहा जाता है। और हिस्ट्री की जो सबसे मजबूत तरीन कौम है वो कौमे आद थी। कौमे आद में हवा का जो है वो अजाब भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच एंजल इज अपॉइंटेड फॉर प्रोवाइडिंग फूड, खुराक की जिम्मेदारी किस जो है वो फरिश्ते की है? उनका नाम है हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। जो हजरत इजराइल है वो रूह कब्ज़ करते हैं। हजरत इसराफील जो है वो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह का पैगाम जो है वो अंबिया किराम तक लेके आते थे। वही जो लेके आते थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन भी कहा जाता है, रूहुल अमीन, इनको फरिश्तों का सरदार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग ड्रॉट विच नमाज इज परफॉर्म, ड्रॉट कहते हैं खुश्क साली, बारिश ना होना। तो जब बारिश नहीं हो रही होती तो उस वक्त जो है वो सलाते इस्तिस्का पढ़ी जाती है, सलाते इस्तिस्का। जबकि सलाते कसौफ और सलाते खसफ और कसफ, ये दोनों जो नमाजें हैं ये चांद और सूरज ग्रहण के दौरान पढ़ी जाती है। किताबुल असर वाज कंपाइल्ड बाय, किताबुल असर किन्होंने कंपाइल की थी? अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा, जिनका असल नाम था नुमान बिन साबत। नुमान बिन साबत, इन्होंने जो है वो किताबुल असर कंपाइल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पोर्ट डिक्सन इज द सी पोर्ट ऑफ, पोर्ट डिक्सन कहां पर वाक़ है? ये पोर्ट डिक्सन जो है ये मलेशिया की जो है वो पोर्ट है। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी द यूज ऑफ विच रिवर वर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था। 1960 में इसका गारंटर कौन है? वर्ल्ड बैंक इसका गारंटियर है जी। वर्ल्ड बैंक जो गारंटियर है, इसने गारंटी दी थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस माहदे की। तो इस माहदे के दौरान जो है वो पाकिस्तान जो है उसको इंडस, सिंध, झेलम और चनाब, इन 3 दरियाओं को पानी दिया गया था, और इंडिया को रावी, ब्यास और सतलुज, इन 3 दरियाओं का पानी जो है वो इस्तेमाल करने का हक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
Picasso, a famous painter, sculptor, printmaker and a stage designer belong to. जो पिकासो था इसका ताल्लुक जो है वो स्पेन से था. He was Spanish. और इसका जो ईरा था वो 1881 to 1973. 1881 में ये पैदा हुआ था और 1973 में इसकी जो है डेथ हुई. युआन इज द करेंसी यूज्ड इन. युआन जो है वो चाइना की करेंसी है. नॉर्थ कोरिया की करेंसी है वॉन. वॉन इज द करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया. और भूटान क्या है जी? गुल्ट्रम. भूटानीज गुल्ट्रम जो है इज द करेंसी ऑफ भूटान. और ईरान में जो है वो ईरानियन रियाल यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. पेडागोजी इज द साइंस ऑफ. पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग. टीचिंग की साइंस को पेडागोजी कहते हैं. अल्फा ऑप्शन देख लें. बॉडीली डिजीज, जो बॉडीली डिजीज है उसकी साइंस को हम कहते हैं पैथोलॉजी. स्टेम कलेक्शन को कहते हैं फाइलेटली. और जो लैंग्वेज की साइंस तो नहीं कह सकते, लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्रोटोक्रेसी. प्रोटोक्रेसी क्या होती है जी? प्रोटोक्रेसी होती है जी गवर्नमेंट ऑफ वेल्दी पीपल. किसी भी मुल्क में जो वेल्दी पीपल की गवर्नमेंट है उसको कहते हैं प्रोटोक्रेसी. जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट उसको टेक्नोक्रेसी बोलते हैं. जो डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट है उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं. और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट है उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन. प्रेसिडेंट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड. प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है जी? प्रेसिडेंट को चारों असेंबलियां और कौमी असेंबली मिलकर इलेक्ट करते हैं. ये तमाम वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा होगा. 2 हाउस एंड द पार्लियामेंट एंड 4 प्रोविंशियल असेंबलीज. यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस, सेनेट भी और कौमी असेंबली भी, और चारों सूबाई असेंबलियां जो मिलकर वोट डालती हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर. 1965 वॉर के दरमियान इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन वॉर ब्रोक बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. और याद रखिएगा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की उस वक्त डेथ हो गई थी ताशकंद के अंदर. ताशकंद जो है ये रशिया का एक शहर है. जब पाकिस्तान के सदर अयूब और इंडिया के लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान वहां पर मुज़ाकरात हो रहे थे जंग बंदी के, तो उसी दौरान जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हु वाज द ऑथर ऑफ बुकलेट काज़िस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, असबाबे बगावत हिंद. इसका राइटर कौन था जी? इसका राइटर था जी सर सैयद अहमद खान ने किताब लिखी थी असबाबे बगावत हिंद के 1857 में जो एक रिवॉल्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसके असबाब क्या थे वो किताब लिखी थी सर सैयद अहमद खान साहब ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. पाकिस्तान चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ अयूब खान की गवर्नमेंट थी जी. अयूब खान की गवर्नमेंट थी. 1963 में ये जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हुआ था पाकिस्तान और चाइना के दरमियान. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Who is the chairman of Pakistan Senate? पाकिस्तान का जो सेनेट चेयरमैन कौन है? उस वक्त जब ये पेपर आया था तब जो सादत निरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट थे. अगर आज की बात करें तो अभी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी. यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट है और इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है. पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय. पाकिस्तान जो नेशनल एंथम है वो अहमद अली छागला साहब ने कंपोज किया था. इनका जो पूरा नाम है वो अहमद गुलाम अली छागला. अहमद गुलाम अली छागला साहब ने पाकिस्तान के जो नेशनल एंथम की जो धुन है पाक सर जमीन शादबाद उसको जो वो कंपोज किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदादे मकासद. करारदादे मकासद जो है वो किसने पेश की थी? करारदादे मकासद जो है ये लियाकत अली खान ने पार्लियामेंट के अंदर पेश की थी. पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट में लियाकत अली खान ने जो है करारदादे मकासद पेश की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. फर्स्ट सिख वॉर 1845 to 48 वाज फॉट बिटवीन सिख्स एंड. जो पहली जो सिखों की लड़ाई है वो किसके दरमियान हुई थी? वो हुई थी जी सिख और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान जो है वो 1845 से लेकर 1848 तक पंजाब में लड़ी गई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें.
Which team won the Test series held in UAE between Sri Lanka and Pakistan in October 2017? तो ये UAE में सीरीज हुई थी, ये श्रीलंका ने जीती थी और इसने पाकिस्तान को 2-0 से वाइट वॉश किया था। एंड श्रीलंका बिकेम द फर्स्ट टीम, ये पहली टीम थी जिसने पाकिस्तान को दुबई के अंदर जो है वाइट वॉश किया, यानी सारे मैचेस जीत गए थे सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which of the following countries has direct access to Black Sea? ये 5 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज, बल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया, टर्की एंड यूक्रेन। इनके बॉर्डर्स लगते हैं ब्लैक सी के साथ। जो गिवन ऑप्शन है इसमें जॉर्जिया का जो कंट्री है, इट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू ब्लैक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए का कैपिटल भी है, कैपिटल है यूएसए का, वहां पर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। तो ये था जी हमारा आज का पेपर। आई होप कि आपने अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गेन की होगी। एमके प्रिपरेशन के नाम से यूट्यूब पर हमारा चैनल है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ एक अहम बात, SNGAD का जो है वो सेशन हमारा 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। 5000 के चार्जेस हैं, 2 मंथ का सेशन है। उसको ज्वाइन करने के लिए आप जरूर एमके प्रिपरेशन के पेज को विजिट कीजिए।